दोस्तों नमस्कार। स्टेज पे उपस्थित सभी महानुभाव और स्टेज से नीचे बैठे हुए सभी महानुभाव, धुरंधर 2 मूवी के बाद में एक क्लासिकल मूवी को लाया तो क्या होगा, दैट इज़ माई सिचुएशन। और लंच के पहले और लंच के बाद का पहला सेशन या पहला स्पीच इज़ ऑलवेज बोरिंग, क्योंकि सबके पेट में या तो भूख लगते रहती है या नींद आती रहती है, तो दोनों चीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। दोस्तों, जो राजेश भाई ने आपको बातें बताई है वो बहुत ही प्रैक्टिकल बताई है, जो कि आज हम सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज अगर हम अपने आप को देखेंगे तो अपने आप को जब हम देखेंगे तो हम कहाँ पे चूक कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हम जनरली बोलते हैं तालाब का मेंढक। तालाब का मेंढक क्या होता है, उसी तालाब में घूमता रहता है। जितना आप अपने आप को बड़े लेक में डालोगे, जितनी बड़ी नदी में डालोगे, उतना आप फास्ट ग्रो करोगे। जब आप अपने आप को एक्सपोज करोगे, वेदर इट इज़ योर प्रोडक्ट, वेदर यू आर लुकिंग फॉर अदर प्रोडक्ट्स। आज आप अगर होलसेल में हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो आपका प्रोडक्ट आपने अगर से चंद लोगों को दिखाया है तो आपको उसका ग्रोथ उतना ही मिलेगा जितना आपने उस सर्कल को दिखाया है। लेकिन जब आप बड़े प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ते हो तो आपको दिखता है कि वहाँ पर किस तरीके का काम हो रहा है। जनरली क्या होता है कि एग्जीबिशन होता है तो मैन्युफैक्चरर ये सोचता है कि मेरा क्या काम है, ये वहाँ तो रिटेलर जाएगा। मैं अपनी एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर हूँ हैदराबाद से, और मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने 30 स्क्वायर फीट की जगह से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। आज मैं अंबानीज को सर्व करता हूँ आज, एंड दिस जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 1996। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहाँ पे आप शुरू कर रहे हो और कहाँ पे आप जाओगे, इसकी राह आपको अपनी बनानी है। जब आप एग्जिबिट, हर आदमी हर बार नहीं कर सकता, लेकिन एक एक्सपोजर मिलेगा तो उसको एक विजन मिलेगा। आपको अपने खुले आँख और अपने दिमाग को खुला रख के जब आप आगे बढ़ोगे, तब आपको जाकर के देखने को मिलेगा कि आप क्या कर सकते हो। अभी जब हमारे साथ में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब बैठे हुए थे, मंत्री जी बैठे हुए थे, तो जब और आज मैं कल जब से शाम से यहाँ पे आया हूँ, तब से मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि बेलगांव इज़ नियरेस्ट टू गोकाक, इट इज़ नियरेस्ट टू कारवार। आज कारवार और गोकाक ये 2 ऐसे सेंटर्स थे जो कि इंडिया के अंदर ज्वेलरी के अंदर डोमिनेट करते थे, और आज अनफॉर्चुनेटली दोनों ही सेगमेंट्स हमारे विलुप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये विलुप्ति का कारण क्या है? क्योंकि हमने अपने आप को समय के साथ नहीं बदला। जैसे राजेश भाई ने बताया कि आज हम जब फॉर्मल बिजनेस करते हैं, दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। आज 1 नंबर में काम करने में और 2 नंबर में काम करने में एक छोटा सा फर्क दिखाता हूं मैं आपको। आज जब हम बेलगांव से माल बैंगलोर कच्चे में भेजना चाहते हैं तो हम उसका कितना खर्चा देते हैं, और हम वो पैसा वापस मंगाने के लिए हम कितना पैसा देते हैं। अगर उस कैलकुलेशन को आपने अपनी प्रॉफिट के साथ में जब मैच करोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आप जितना इनकम टैक्स देते हो उससे ज़्यादा तो आप सिर्फ आंगड़िया वाले को दे रहे हो। तो ये एक मिथ अपने दिमाग से निकालनी जरूरी है कि हम 1 नंबर में काम करते हैं तो हम सरकार को हमारा कमाया हुआ बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, जबकि उससे कम पैसे के अंदर हम आज की डेट में 1 नंबर में काम करके हम जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि आज सीक्वेल लॉजिस्टिक्स है, बीवीसी है, आप जो भी सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स है,
इंश्योर्ड पार्सल जब जाता है आपका पर ग्राम के हिसाब से 1 रुपया 1.25 रुपया लगता है, और यहाँ पे हम टके के अंदर पैसा दे रहे हैं। तो दोस्तों मेरा आपको एक ही निवेदन रहेगा कि जितना ज़्यादा आप फास्ट अपने आप को फॉर्मल इकोनॉमी में लेकर आओगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। आज हम जब देखते हैं BIS हॉलमार्किंग, आज हमारे लिए BIS हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो गया है, और हम आज अगर से अपने आप को अभी भी मैंडेटरी हॉलमार्किंग के अंदर नहीं ला रहे हैं तो हम अपना ट्रस्ट भी खो रहे हैं, हमारा ग्राहक भी खो रहे हैं। अभी हम कॉरपोरेट से जब लड़ाई की बात हो रही है या कॉरपोरेट के बराबर की बात हो रही है, एक समय था जब तनिष्क ने हमारे को ये बताया कि हमारा सोना लोअर मेल्टिंग का था और तनिष्क का हायर मेल्टिंग का था। आज जब BIS हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो गई है तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आपके सोने में और तनिष्क के सोने में? इट इज़ सेम, बट हम अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है सर। इसके अलावा जब BIS ट्रांसफ़र आएगा तो हम मरेंगे। तीसरी चीज़, हमारे ऊपर नज़र है PMLA की। आज आप हम सब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम ये समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर तो PMLA लगता ही नहीं है, क्योंकि 10 लाख के ऊपर तो हम लोग कैश लेते नहीं है बुक्स में, तो हमारे ऊपर PMLA नहीं लगता है। हम सब PMLA के रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं। मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, ये आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ। वी ऑल आर PMLA रिपोर्टिंग एंटिटीज़। आज की डेट में अगर आपके पास में कोई भी आदमी आ रहा है और उसने अगर से कोई भी टेररिस्ट फंडिंग का या कोई भी पैसे से आपके पास से सामान खरीदा है तो आपके पास में जेल के अलावा दूसरी जगह नहीं है। तो आज हमको उसके ऊपर बहुत केयरफुल होना जरूरी है। KYC जो राजेश भाई ने बताया, KYC का इम्पोर्टेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आज आप जब तक ये सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं करोगे, नहीं समझोगे, तब तक आप लोग दिक्कत में रहोगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और है, साइबर क्राइम। आज साइबर क्राइम में आपके पास में गूगल पे से, अभी मैं आपकी दुकान में आऊँगा, आपसे सामान खरीदूंगा और मैं ये बोलूँगा कि मेरे पास में गूगल पे का लिंक नहीं है, मैं ये आपको नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर के ऊपर आपका गूगल पे लिंक भेज दीजिए और वहाँ से आपको पेमेंट आ जाएगा। दैट इज़ अ फ्रॉड। आज आपको ये देखना है कि जिस नाम से इनवॉइस बनी है उसी नाम से आपके अकाउंट में पैसा आया है या नहीं आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो KYC के अंदर इंपॉर्टेंट है। और आज हम जब आपके सामने आए हैं तो आपको ये बताना हमारा फ़र्ज़ है कि आपको फॉर्मल इकोनॉमी में काम करते हुए आगे बढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, और आज हम नहीं कर रहे तो उसके हमारे सामने नुकसान कितने हैं। हम 411 की बात करें, हम साइबर क्राइम की बात करें, हम PMLA की बात करें, तो सबकी कड़ी आकर रुकती है KYC पे। तो आज हमको KYC का मतलब हुआ नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर सिर्फ आधार कार्ड नहीं है, वो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन भी कंपलसरी है। आज 50,000 के ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो, हम ये बोलेंगे कि 2 लाख के ऊपर हमारे लिए तो लगता है, उसके पहले तो हमको कोई KYC करने की ज़रूरत नहीं है। GST लॉ बताता है, PMLA लॉ बताता है कि हर 50,000 के ऊपर आपको KYC करना कंपलसरी है। आप KYC नहीं करोगे तो एटलीस्ट आपको नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखना कंपलसरी है और उसकी सिग्नेचर आपके साथ में होनी ज़रूरी है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और ये सारी चीज़ें हम जब आपके साथ में जुड़ते हैं तो आपके पास में ये इंफॉर्मेशन आती है। आज GJC की मेंबरशिप, इट इज़ नॉट अ बिग कॉस्ट, लेकिन आप जब जुड़ते हो तो आपके साथ में ये सारी चीज़ें आपके पास में इंफॉर्मेशन आती है। आज आप डायरेक्टली नहीं जुड़ना चाहते हो तो आप अपने एसोसिएशंस के साथ जुड़ सकते हो। एंड जितने भी एसोसिएशंस यहाँ पे हैं उनके लिए एवरी एसोसिएशन can get associated as an associate member with GJC at free of cost। कोई एसोसिएशन को 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है GJC की मेंबरशिप
एसोसिएट मेंबरशिप लेने के लिए। यहाँ पे वेंकट है, वेंकट विल गिव द फॉर्म्स टू ऑल द एसोसिएशंस जो भी हैं। मैं सबसे नम्र निवेदन करूँगा कि सारे एसोसिएशंस जीजेसी के एसोसिएट मेंबर बने, ताकि आप सबके पास में टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन पहुँचे। और जीजेएस ये एक ऐसा शो है जिसमें कि जो भी कुछ आपके सामने एग्जिबिटर्स हैं, वो एग्जिबिटर्स पूरे के पूरे इंडिया से आते हैं, और वहाँ पे जो विजिटर आ रहा है वो भी पूरी इंडिया से आ रहा है। आज आप लोग जो मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स हैं, उनके लिए हम एक काम कर सकते हैं। वैभव जी, हम एक काम कर सकते हैं, अभी तो हमारा ये लेट हो चुका है। सितंबर का जो शो होगा उसके अंदर हम एक क्लस्टर जैसा, एक छोटा, एक पवेलियन जैसा हम लोग बेलगांव एसोसिएशन के लिए, कारवार गोकाक के लिए हम लोग बना सकते हैं, जिसमें आप लोग सब्सिडाइज्ड रेट में उनको एक पोजीशन दे करके यू कैन एग्जिबिट देम, सो दैट यू आर गेटिंग कनेक्टेड। अगर कोई बड़ी बूथ लेना चाहे तो वेलकम है, नहीं तो हम लोग एक क्लस्टर बना करके वी कैन गिव दैट विच कैन बी यूटिलाइज्ड। आई प्रॉमिस सर। थैंक यू। दूसरा, जीजेएस के साथ साथ हम लोग, हमारा एक और प्रोग्राम चलता है आभूषणम करके। आभूषणम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि बनाया गया है ऐसे ही छोटे छोटे क्लस्टर्स के लिए, जो क्लस्टर्स को हम देश के साथ में जोड़ पाएँ। अगर आप लोग का इंटरेस्ट हो तो हम लोग एक और काम कर सकते हैं, एक आभूषणम हम लोग आपकी सेलेक्टेड जगह के ऊपर वी कैन प्लान, जहाँ पे आप 25, 30, 40 जो भी आपके एग्जिबिटर आप सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हैं। और हमारी कोशिश ये करेंगे कि हम कम से कम 100 विजिटर कर्नाटका से बाहर से यहाँ पे लेकर आएँ, आपकी ज्वेलरी को उनके सामने प्रमोट करवाएं, ताकि आप मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सके। तो हम आपके साथ में मिलकर के काम करना चाहते हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि जो एक आर्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा आर्ट जो कि कारवार और गोकाक में था, उस आर्ट को हम मरने कैसे नहीं दिया जाए, ये हम इसके ऊपर प्लान कर सकते हैं। तो मैं आप सबको एक और, अविनाश जी, दिस इज लाइक ड्रीम कम ट्रू। वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, एंड आप मसीहा जैसे आए हमारे लिए। एंड 2026 वी प्रॉमिस वन आभूषणम इन बेलगाम। Thank you very much, sir. I will be really honored if we can do something like that, because मुझे ये लगता है कि these kind of initiatives only will be joining us to the mainstream. मैं आप लोग को इनवाइट करना चाहूँगा जीजेएस शो में। जीजेएस शो 4 तारीख से 7 तारीख तक शो है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। और इस शो में, जैसे राजेश भाई ने भी बताया, मैंने भी बताया कि ऑल टाइप्स ऑफ एग्जिबिटर्स आर देयर। आप लोग उसको सिर्फ देखने के लिए आ सकते हैं। और हमारा अभी जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन एज अ गेस्चर जितने बेलगांव के मेंबर्स हैं, जितने भी आज सभागृह में उपस्थित लोग हैं, उन सब के लिए अगले 2 दिन में वेंकट विल बी हियर। ये हम लोग 500 रुपये के अंदर टोटल में आप लोगों को हम लोग एंट्री बैचेस देंगे, एंड ऑल द पीपल हु विल बी कमिंग देयर विल बी सर्व्ड फ्री लंच। इट इज़ नॉट दैट कि वी आर गोइंग टू डू समथिंग बिग, वो नहीं है। हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि आज जीजेसी जो काम करता है, ये जीजेसी इंडस्ट्री के पैसे को इंडस्ट्री के ऊपर खर्च करना चाहता है। इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ गेस्चर। आज आप हमको खाना खिला रहे हैं, हम जब आप आएंगे तो हम आपको खाना खिलाएंगे तो हमको मज़ा आएगा। दैट्स द बेसिक थिंग। From 3,500 to only 500. Yes, right now it is 3,500. We are going to give you entries at 500 rupees flat. आज और कल 2 दिन के अंदर जो भी करेंगे हो जाएगा। सो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा आपसे टाइम नहीं लूँगा। आई नो इट इज़ टू लेट फॉर लंच। या वेंकट,
just come and tell your number. We will share. Devadi Jewelry Association will share. सो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों को एक अपील करूंगा, 3 तारीख को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है इंडस्ट्री के लिए. दिस इज कॉल्ड मंथन. और ये मंथन जो है IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर्स के साथ में ये इवेंट हो रहा है. IIM अहमदाबाद इज़ अ ड्रीम फॉर एवरी इंडिविजुअल कि आज एक IIM अहमदाबाद के लेक्चरर को सुनना इज़ अ ड्रीम. और आज IIM अहमदाबाद के साथ में मिलकर के हम मंथन कर रहे हैं. उस मंथन का जो मेन टॉपिक है वो है विजन 2047. आज जब हमारे प्रधानमंत्री का विजन 2047 में विकसित भारत है, तो उस विकसित भारत में हम जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को हम कहाँ देखना चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैनल डिस्कशंस होंगे. और उसके अंदर हम अपना रोड मैप किस तरीके से बनाएंगे 2047 तक जाने के लिए. आज हम लोगों ने पिछले पास्ट की बात की, लेकिन आगे जाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए उसका मंथन उस पर्टिकुलर दिन होने वाला है. तो मैं चाहूँगा आप सब लोग भारी मात्रा में जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं. और उसका जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम हमने रखा है, उस रजिस्ट्रेशन का सिस्टम हम लोगों ने केवल और केवल GJS का रजिस्ट्रेशन रखा है. और उसके अंदर एंट्रीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू 350 ओनली. सिर्फ 350 डेलीगेट बैठने की जगह रहेगी उसके अंदर. तो जितना जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और अपने आप को मंथन के लिए रजिस्टर करवाएंगे, आप लोगों को फ़ायदा उतना ज़्यादा मिलेगा. तो मैं आप लोगों को चाहूँगा कि मैक्सिमम पॉसिबल लोग आज या कल में ही रजिस्ट्रेशन करके मंथन में रजिस्टर करवाएं. बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इवेंट होने वाला है इस इंडस्ट्री के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका.